हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं शिवानी गुप्ता स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल दक्ष स्टडी सेंटर में। दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम के लिए भी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के हम इस क्लास में बाल विकास से महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बारीकी से इस क्लास में पढ़ने वाले हैं, जो कि आपके ध्यान देंगे एस्टेट 2025 के एग्जाम के लिए यह क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास के फर्स्ट इंटू लास्ट तक आप अवश्य बने रहें। दोस्तों, एस्टेट का एग्जाम 2025 में जल्द ही होने वाला है। इसके लिए दोस्तों आप इस क्लास के साथ दोस्तों आप जुड़े रहें और इस क्लास में दोस्तों आपको क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर आप सभी को मिलेगा। तो दोस्तों, बिना समय गवाए आज के क्लास के पहले प्रश्न की ओर बारीकी से ध्यान देंगे। पहला क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप डॉट 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 होते हैं। बताइए इनमें से क्या होते हैं। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप डॉट 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 होते हैं। बताइए इनमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर इनमें से बताइए क्या होगा। दोस्तों, जो आपको चारों ऑप्शनों में से जो आपको सही लग रहा है वही अपने कमेंट बॉक्स में आप फास्ट आंसर टाइपिंग कीजिए। बताइए जल्द से जल्द कि शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप डॉट 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 होते हैं। दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मूल प्रवर्यात्मक होते हैं। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, मूल प्रवर्यात्मक होते हैं। इसी प्रकार दोस्तों ध्यान देंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का डॉट डॉट से। बताइए इनमें से किससे है। बताइए जल्द से जल्द कि विकास का सही ध्यान देंगे, विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का। बताइए इनमें से किससे, उद्दीपन का। इनमें से बताइए जल्द से जल्द। ब्लैंक की जगह पे इनमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या होगा। दोस्तों, इस क्लास में ध्यान देंगे फ्रेंड्स, इस क्लास में ऑल क्वेश्चन का आपको डायरेक्ट आंसर मिलेगा, क्योंकि दोस्तों आपका स्टेट का एग्जाम जल्द ही होने वाला है। तो हमारे इस क्लास के फर्स्ट इंटू लास्ट तक आप अवश्य बने रहे और अपने स्टडी ग्रुप में अपने दोस्तों के पास दोस्तों इस क्लास को आप जरूर से जरूर शेयर कर ले। तो बताइए जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का राइट आंसर इनमें से क्या होगा। तो विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का ध्यान देंगे प्रतिक्रिया से है। उद्दीपन का प्रतिक्रिया से है। दोस्तों, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का किससे है। दोस्तों, उद्दीपन का संबंध प्रतिक्रिया से है। उद्दीपन का संबंध प्रतिक्रिया से है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ब्लैंक की जगह पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे कि बच्चों के सामाजिक विकास में डॉट 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 का विकास महत्व है। बच्चों के सामाजिक विकास में डॉट 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 का विशेष महत्व है। बताइए इनमें से किसका महत्व है। बताइए जल्द से जल्द। इन चारों ऑप्शनों में से दोस्तों जो आपको सही लग रहा है वही अपने कमेंट बॉक्स में आप फास्ट आंसर टाइपिंग कीजिए। बताइए जल्द से जल्द। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए ऑप्शन कि बच्चों के सामाजिक विकास में खेल का विशेष महत्व है। किसका विशेष महत्व है फ्रेंड। दोस्तों, बच्चों के सामाजिक विकास में खेल का विशेष महत्व है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि कोहलबर्ग का विकास सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है। बताइए इनमें से किससे संबंधित है। बताइए जल्द से जल्द कि कोहलबर्ग का विकास सिद्धांत, ध्यान देंगे दोस्तों, विकास सिद्धांत बताइए इनमें से किससे संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है नैतिक विकास से संबंधित है। सी ऑप्शन दोस्तों, यदि आप इस क्वेश्चन का आंसर सी ऑप्शन अपने कमेंट बॉक्स में बता चुके हैं तो दोस्तों आपका आंसर बिल्कुल सही है। इसी प्रकार दोस्तों ध्यान देंगे कि था, फ, चा ध्वनियां हैं। बताइए इनमें से कौन सी ध्वनियां हैं।
बताइए जल्द से जल्द इनमें से कौन सी ध्वनियां हैं। तो दोस्तों था, हा और चा। ध्यान देंगे ध्वनियां हैं। केयर करेंगे फ्रेंड्स, और स्वनिम ध्वनियां हैं। कौन सी ध्वनियां हैं फ्रेंड्स? तो दोस्तों ध्यान देंगे स्वनिम ध्वनि है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है। यह अवस्था बताइए इनमें से कौन सी अवस्था है। कितने वर्ष से कितने वर्ष तक की अवस्था है, बताइए जल्द से जल्द बताइए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 7 से 12 वर्ष तक की अवस्था है। ध्यान देंगे कि बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों, ध्यान देंगे मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है। यह अवस्था 7 से 12 वर्ष तक की अवस्था है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है। बताइए इनमें से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है। बताइए 7th नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए इनमें से क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड सामाजिक संचरण। ध्यान देंगे इनमें से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है। तो दोस्तों ध्यान देंगे इनमें से कौन नहीं है। तो सामाजिक संचरण निर्धारक तत्व नहीं है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है, पर यह उसके बल्लेबाजी, ध्यान देंगे बल्लेबाजी, ध्यान देंगे यहाँ पे हमारा बल्लेबाजी है, ठीक है, उसके बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करता। बताइए इसे क्या कहते हैं इनमें से, बताइए जल्द से जल्द। दोस्तों ध्यान देंगे कि एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है, पर यह उसके बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करता। बताइए इनमें से उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसे ध्यान देंगे सी ऑप्शन शून्य प्रशिक्षण अंतरण कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड? तो शून्य प्रशिक्षण अंतरण कहते हैं। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे कि विकासात्मक, ध्यान देंगे विकासात्मक बाल मनोविज्ञान का जनक बताइए इनमें से किसे माना गया है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विकासात्मक बाल मनोविज्ञान का जनक इनमें से बताइए किसे माना गया है। तो दोस्तों ध्यान देंगे इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में आप फास्ट आंसर टाइपिंग कीजिए, बताइए जल्द से जल्द। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी ऑप्शन कि विकासात्मक बाल मनोविज्ञान का जनक इनमें से जीन पियाजे को माना जाता है। दोस्तों सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि विकासात्मक बाल मनोविज्ञान का जनक इनमें से जीन पियाजे को माना गया है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे कि बालक की अभिवृद्धि जैविकीय नियमों के अनुसार होती है। बताइए यह कथन इनमें से किसका है। बालक की अभिवृद्धि जैविकीय नियमों के अनुसार होती है। बताइए यह किसने कहा है, यह कथन इनमें से किसका है, बताइए जल्द से जल्द। दोस्तों कोशिश कीजिए कि ऑल क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में आप आंसर दोस्तों टाइपिंग करें। तो दोस्तों बताइए जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का राइट आंसर इनमें से क्या होगा। तो दोस्तों ध्यान देंगे सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि बालक की अभिवृद्धि जैविकीय नियमों के अनुसार होती है। यह कथन, ध्यान देंगे यह कथन इनमें से क्रोगमैन का है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि यह कथन इनमें से किसका है। तो दोस्तों क्रोगमैन का है। इसी प्रकार ध्यान देंगे फ्रेंड्स हमारे अगले प्रश्न की ओर। इसी प्रकार ध्यान देंगे कि निम्न में से जो मानव को सबसे अधिक प्रभावित करता है, बताइए इनमें से क्या है, बताइए जल्द से जल्द। इनमें से कौन है जो, ध्यान देंगे, मानव को सबसे अधिक प्रभावित करता है, बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर इनमें से क्या होगा। दोस्तों आपके स्टेट एग्जाम में 30 नंबर का, ध्यान देंगे, बाल विकास से प्रश्न पूछे जाते हैं।
जो कि दोस्तों आपके एग्जाम के लिए यह सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है बाल विकास से। दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास के फर्स्ट इंटू लास्ट तक आप अवश्य बने रहे और इस क्लास को दोस्तों ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिए, ताकि जितने भी स्टूडेंट स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनका दोस्तों एग्जाम का प्रिपरेशन अच्छे से हो सके। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि इनमें से कौन है जो मानव को सबसे अधिक प्रभावित करता है। दोस्तों ध्यान देंगे सी ऑप्शन, यानी वंश परंपरा भी वातावरण भी मानव को सबसे अधिक प्रभावित करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है उपयुक्त दोनों, यानी ए बी दोनों सही है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि पैतृक गुणों के हस्तांतरण के सिद्धांतों को स्पष्ट किया था, बताइए इनमें से किसने। बताइए जल्द से जल्द, बताइए जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का राइट आंसर इनमें से क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि पैतृक गुणों के हस्तांतरण के सिद्धांत को बताइए इनमें से किसने स्पष्ट किया है। तो दोस्तों बी ऑप्शन मेंडल ने किया है। मेंडल ने दोस्तों किया था। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल से बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे कि इनमें से कौन, निम्न में से कौन मनोवैज्ञानिक नहीं है, बताइए इनमें से कौन है जो मनोवैज्ञानिक नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स जॉन डीवी मनोवैज्ञानिक नहीं है। बाकी वॉटसन, हल, ध्यान देंगे वॉटसन, हल और स्किनर मनोवैज्ञानिक है। इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक नहीं है। तो दोस्तों ए ऑप्शन जॉन डीवी मनोवैज्ञानिक नहीं है। अगला प्रश्न है कि उत्तर बाल्यावस्था की विशेषता बताइए इनमें से क्या है। उत्तर बाल्यावस्था की विशेषता बताइए इनमें से क्या है। दोस्तों बताइए जल्द से जल्द इनमें से क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ध्यान देंगे फ्रेंड, आत्मनिर्भर होना, मित्र मंडली या समूह का निर्माण होना। यह भी दोस्तों उत्तर बाल्यावस्था की एक विशेषता है। स्वतंत्र होना, ये भी हमारा बिल्कुल सही है। अर्थात डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल से बिल्कुल राइट आंसर है कि उत्तर बाल्यावस्था की विशेषता इनमें से क्या है। दोस्तों उपयुक्त सभी है। अगला प्रश्न है कि व्यक्ति एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की बताइए इनमें से क्या है, बताइए जल्द से जल्द। तो दोस्तों व्यक्ति एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की केयर करेंगे ए ऑप्शन नाम मात्र की भूमिका है। व्यक्ति एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की नाम मात्र की ध्यान देंगे भूमिका है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक बताइए इनमें से कौन सा है, बताइए जल्द से जल्द। बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक इनमें से कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वातावरण, कि बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक वातावरण है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है कि लड़कियों में ब्राहा परिवर्तन किस अवस्था में होने लगता है, बताइए जल्द से जल्द कि लड़कियों में ब्राहा परिवर्तन किस अवस्था में होने लगता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए इनमें से क्या होगा, बताइए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स कि लड़कियों में ब्राहा परिवर्तन किशोरावस्था में होने लगता है, किशोरावस्था में होने लगता है फ्रेंड्स। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि भाषा विकास के विभिन्न अंग कौन से हैं, बताइए। भाषा विकास के विभिन्न अंग इनमें से कौन से हैं। तो दोस्तों यदि आपको इस क्वेश्चन का आंसर मालूम है तो अपने कमेंट बॉक्स में फास्ट आंसर बताइए। दोस्तों अक्षर ज्ञान भी, ध्यान देंगे भाषा विकास के विभिन्न अंग कौन से हैं। तो अक्षर ज्ञान भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सुनकर भाषा समझना, ये भी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ध्वनि उत्पन्न करके भाषा उत्पन्न करना, ये भी भाषा विकास के विभिन्न अंगों में से दोस्तों एक है। तो दोस्तों डी ऑप्शन यानी उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि भाषा विकास के विभिन्न अंग में अक्षर ज्ञान, सुनकर भाषा समझना,
ध्वनि उत्पन्न करके भाषा उत्पन्न करना, ये सभी शामिल है। दोस्तों डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसी प्रकार ध्यान देंगे कि लैमार्क ने अध्ययन किया था, लैमार्क ने अध्ययन किया था, बताइए इनमें से किसका, बताइए जल्द से जल्द। दोस्तों लैमार्क ने वंशानुक्रम का अध्ययन किया था। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि लैमार्क ने वंशानुक्रम का अध्ययन किया था। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में से अवांछनीय संवेग बताइए, इनमें से कौन है। तो इनमें से अवांछनीय संवेग बताइए, इनमें से कौन है फ्रेंड्स। दोस्तों दगा, यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल से बिल्कुल राइट आंसर है कि इनमें से अवांछनीय संवेग, ध्यान देंगे, दगा है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बालक के खेल के विकास को प्रभावित करते हैं, बताइए इनमें से कौन है जो, बताइए इनमें से क्या है जो बालक के खेल के विकास को प्रभावित करता है, बताइए जल्द से जल्द। दोस्तों शारीरिक स्वास्थ्य, ये भी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। वातावरण भी, खाली समय भी दोस्तों ध्यान देंगे बालक के खेल के विकास को प्रभावित करते हैं, अर्थात डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उपयुक्त सभी। इसी प्रकार दोस्तों ध्यान देंगे कि निम्न ग्रंथि के दोषपूर्ण कार्य के कारण व्यक्ति का लैंगिक विकास उचित रूप से नहीं हो पाता है, बताइए इनमें से किस ग्रंथि के दोषपूर्ण कार्य के कारण, बताइए जल्द से जल्द। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स डी ऑप्शन, यानी पीनियल ग्रंथि के दोषपूर्ण कार्य के कारण ही व्यक्ति का लैंगिक विकास उचित रूप से दोस्तों नहीं हो पाता है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि अतिरिक्त शक्ति के सिद्धांत का संबंध बताइए इनमें से किससे है। अतिरिक्त शक्ति के सिद्धांत का संबंध इनमें से बताइए किससे है फ्रेंड्स, बताइए जल्द से जल्द। अपने कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर फास्ट दोस्तों आंसर टाइपिंग कीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी ऑप्शन कि अतिरिक्त शक्ति के सिद्धांत का संबंध खेल से है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि प्रथम बाल निर्देशन केंद्र किसके द्वारा खेला गया। ध्यान देंगे फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है कि प्रथम बाल निर्देशन केंद्र किसके द्वारा खोला गया, बताइए इनमें से किसके द्वारा खोला गया, बताइए जल्द से जल्द। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स विलियम हिली के द्वारा। ध्यान देंगे विलियम हिली के द्वारा ही प्रथम बाल निर्देशन केंद्र, ध्यान देंगे, खोला गया। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स विलियम हिली। इसी प्रकार ध्यान देंगे कि संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत जोर देता है, बताइए इनमें से किस पर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए इनमें से किस पर संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत इनमें से दोस्तों बताइए किस पर जोर देता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स विद्यार्थियों द्वारा नवीन ज्ञान की संरचना पर संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत जोर देता है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स बिल्कुल से बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। इसी प्रकार ध्यान देंगे कि क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य बताइए इनमें से क्या है। क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य बताइए इनमें से क्या है दोस्तों। जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में टाइपिंग कीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स सी ऑप्शन कि क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य इनमें से विद्यालय तथा शैक्षिक प्रणाली में सुधार है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे कि क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है, बताइए यह डॉट 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 की ओर संकेत करता है, बताइए इनमें से किसकी ओर संकेत करता है। कि दोस्तों ध्यान देंगे कि कोई शिक्षक होती है क्रिस्टीना नाम की, वह अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है
दोस्तों बताइए, वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ वही भ्रमण पर ध्यान देंगे। भ्रमण पर दोस्तों चर्चा करती है, तो दोस्तों बताइए जल्द से जल्द यह किसकी ओर इंगित करती है, यानी यह किसकी ओर संकेत करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड्स, ध्यान देंगे, सीखने के लिए आकलन की ओर संकेत करता है, ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है, बताइए इनमें से किसके दौरान। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्द से जल्द, इनमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर इनमें से क्या होगा। आंसर दोस्तों फास्ट अपने कमेंट बॉक्स में बताइए जल्द से जल्द। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए ऑप्शन कि सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है किशोरावस्था के दौरान। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि किशोरावस्था के दौरान सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसी प्रकार ध्यान देंगे कि सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, बताइए सीखने के डॉट 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 सिद्धांत से संबंध है, बताइए इनमें से किससे संबंध है, बताइए जल्द से जल्द इनमें से किससे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है व्यवहारवादी, यानी सीखने के व्यवहारवादी सिद्धांत से संबंध है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रेंड। इसी प्रकार ध्यान देंगे कि व्यक्तिगत विद्यार्थी एक दूसरे से डॉट 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 में भिन्न होते हैं। यहाँ पे दोस्तों हमारा ब्लैंक होगा। एक दूसरे से में ध्यान देंगे, बताइए भिन्न होते हैं, इनमें से किसमें भिन्न होते हैं, बताइए जल्द से जल्द। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपने कमेंट बॉक्स में आप फास्ट आंसर टाइपिंग कीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि व्यक्तिगत विद्यार्थी एक दूसरे में ध्यान देंगे विकास की दर में दोस्तों भिन्न होते हैं। किसमें भिन्न होते हैं, तो विकास की दर में भिन्न होते हैं। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। दोस्तों आज के बाल विकास क्लास का यह हमारा लास्ट प्रश्न था। यदि आप इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों चैनल को आप अवश्य सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन कॉल में प्रेस कर ले, वीडियो को लाइक करना ना भूले। अपने स्टडी ग्रुप में दोस्तों अपने दोस्तों के पास आप जरूर से जरूर इस क्लास को शेयर कर ले। कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देते रहते हैं, इसलिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। दोस्तों यदि आपको बाल विकास का पीडीएफ चाहिए अपने स्टेट एग्जाम के लिए, दोस्तों यदि आपको 2025 में स्टेट एग्जाम देना है, यदि आपको दोस्तों आप बाल विकास का पीडीएफ महाराष्ट्र से दोस्तों आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। इस नंबर पे दोस्तों आप अवश्य कांटेक्ट करें पीडीएफ के लिए। दोस्तों तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।